खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बारिश बनी आफत। चंद मिनटों की बरसात के बाद कई जगह हो जाता है जलभराव, सड़कों पर लग जाता है भीषण जाम। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश आफत बन गई है। चंद मिनटों की बरसात के बाद कई जगह जलभराव। तो देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की स्थिति और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हो। जब जब बरसात आती है तब तब जलभराव और जलजमाव जैसी तस्वीरें देखने को मिलती है। हालात जो हैं ज्यों के त्यों बने रहते हैं, घंटों घंटों तक पानी भरा रहता है, सड़कें लबालब नजर आती हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, ये पहली बार नहीं है जब चंद मिनटों की बरसात हो और जलभराव ना हो, क्या जानकारी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए साधना, अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करते हैं तो कल की परिस्थिति करीब 9 बजे से लेकर करीब 11:30 बजे तक झमझमाती हुई बारिश हुई थी अलग अलग जगहों पर। यानी अगर शुरुआत की जाए तो करीब मयूर विहार के आसपास 9 बजे झमझमाती हुई बारिश हुई, जिसके बाद फिर हालांकि मंडी हाउस के आसपास रुका था, जिसके बाद फिर 10 बजे के करीब मंडी हाउस के आसपास झमझमाती हुई बारिश हुई और लगभग चाणक्यपुरी तक इतनी ज्यादा वर्षा हुई है कि 11 बजे तक जलभराव की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी ल्यूट्रियंस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जलभराव की परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अनुमान लगा सकते हैं कि दिल्ली के बाकी इलाकों की क्या परिस्थिति रही होगी। हालांकि आज भी जो परिस्थिति है वो भिन्न नहीं रहने वाली है। हालांकि मौसम में ठंडापन जरूर है आज, क्योंकि झमझमाती हुई बारिश कर हुई थी, मगर ह्यूमिडिटी की अगर बात करते हैं तो उमस बहुत ज्यादा है, लोगों को परेशानी उन चीजों से जरूर हो रही है। ठंडापन है मगर उमस बहुत ज्यादा है। गर्मी से राहत मिल रही है लोगों को, यानी तेज धूप के गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, मगर उमस से राहत नहीं लोगों को मिल पा रही है। हालांकि अगर अगस्त महीने की हम बात करते हैं तो पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा वर्षा इसी वर्ष दर्ज की गई है अगस्त के महीने में। यानी अगर 2010 की हम बात करते हैं तो करीब 450 mm के आसपास दर्ज किया गया था। वहीं इस बार की बात करते हैं तो 399 mm के आसपास दर्ज किया गया है। सितंबर के महीने की बात करते हैं तो अभी फिलहाल इस प्रकार का जो आज की अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की तो आज भी उसी प्रकार का अनुमान किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से लेकर करीब 12-1 बजे तक कभी बूंदाबांदी, कभी झमझमाती हुई बारिश अलग अलग जगहों पर होती हुई नजर आ सकती है, जिससे लोगों को बेहद ही परेशानी हो रही है, क्योंकि जलभराव की परिस्थिति की वजह से लोग कर पा रहे हैं और जिन्हें करना पड़ रहा है उन्हें लंबा कतार लगना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जा रहा है। इसके अलावा अगर हम पूरे देश भर की बात करते हैं तो पूरे देश भर में इस प्रकार की जो परेशानी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अगर बिहार की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल की बात की जाए तो इतना ज्यादा वर्षा की वजह से वहां पर बाढ़ की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। केवल जलभराव नहीं बल्कि बाढ़ की परिस्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है। गंगा की बात की जाए, यानी नदी गंगा की, यमुना उत्तर प्रदेश में तो काफी ज्यादा उफान पर है। उत्तर प्रदेश के करीब 12 से 13 जिले डूब गए हैं बाढ़ की वजह से। बिहार की बात कर ली जाए तो दरभंगा जैसी जगह बाढ़ की चपेटे में आ गए हैं, कई लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम की अगर बात की जाए तो उनकी खुद की चीफ के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार जितनी टीम लगी थी उतनी पिछले वर्ष नहीं लगी थी, और पिछले कुछ वर्षों में इतनी टीम नहीं लगी थी जितनी इस बार लग रही है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो कहर मानो वहां पर बरसती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस प्रकार से बादल फट रहे हैं, पहाड़ें टूट रही है, जिस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि कई लोग लापता भी हैं, कई लोगों के शव नहीं मिल रहे हैं, पशु काफी कई बह गए हैं। तो काफी परिस्थिति अभी चिंतापूर्वक है और इसी प्रकार की परिस्थिति अभी से कुछ दिनों तक बरकरार रहती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, जब जब ऐसी स्थिति नजर आती है तब तब यही लगता है कि प्रशासन जो है वो आंख मूंद कर बैठा है, और अगर इसी तरह से ही चलता रहा तो क्या माना जाए कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा क्या? बिल्कुल, देखिए प्रशासन पर सवाल जरूर उठा सकते हैं, मगर बात जब आती है नेचुरल कैलामिटी की तो यूं कहे तो वो किसी के बस में नहीं होता। क्योंकि हालांकि अनुमान जरूर लगाया गया था, पहले ही आईएमडी की हम बात करते हैं तो पहले ही अनुमान लगाया गया था कि
इस बार की जो वर्षा रहने वाली है, मानसून रहने वाली है, वो काफी ज्यादा होगी। लोगों को काफी लंबे समय तक ये झेलना पड़ेगा और परेशानी भी लोगों को होगी। ये तमाम बातें तो जरूर बताई गई थी और आपने भी बताई गई थी कि कितनी ज्यादा वर्षा हो सकती है, मगर अनुमान लगाया गया था। मगर उसी अनुमान को देखते हुए परिस्थितियों को सम्मान करने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात थी। तमाम जितनी भी टीमें होती हैं उन सभी को तैनाती पर लगा दिया गया था। मगर बात जब आती है नेचुरल कैलामिटी की आती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का उसमें रोक नहीं हो पाता, क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली की भी देखिए, अगर हम बात करते हैं साधना, तो प्रयास पूरा किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा कि जिन जिन जगहों पर करीब 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जलभराव की परिस्थिति वहां पर उत्पन्न ना हो, यानी जो मुख्य रास्ते हैं राजधानी दिल्ली के, आईटीओ, मिंटो रोड, इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स एरिया है जहां पर संभव है कि तुरंत तत्काल में जलभराव की परिस्थिति को वहां से रोका जा सके, उन चीजों को तो जरूर किया गया है। मगर संभव है कि अगले वर्ष तक जो परिस्थिति है वो पूरी तरीके से पूरी राजधानी दिल्ली के लिए समान हो जाए। मगर बात अगर हम बिहार की करते हैं, उत्तर प्रदेश की करते हैं, या फिर दिल्ली में यमुना खदार के आसपास लोग रहते हैं जिन्हें ऊपर आकर सेटल होना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विपदा है। और मगर नेचुरल कैलामिटी कहीं ना कहीं इसी को कहते हैं साधना, कि जिसे टाला ना जा सके। जो उत्तराखंड में जो परिस्थिति हो रही है, कहीं ना कहीं इसका जो कारण है वो प्रशासन को भी दोष दे सकते हैं, वही लोगों को भी दोष दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो काफी ज्यादा बोझ वादी पर पड़ता है। वही जिस प्रकार से हम लोग प्लास्टिक तमाम चीजें फेंकते हैं, तो उसका भी एक बहुत नकारात्मक असर होता है। और जिस प्रकार से उफान यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है, जिस प्रकार का जो यहाँ पर पहाड़ों के द्वारा यहाँ पर टूटती हुई पहाड़ नजर आ रही है, नदी काफी ज्यादा उफान पर है, तो उसी का कारण है, क्योंकि वादियों पे काफी ज्यादा जोर पड़ा था, काफी ज्यादा बोझ पड़ा था, जिस वजह से इस प्रकार की परिस्थिति उत्तराखंड, हिमाचल जैसी जगहों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बिहार उत्तराखंड की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कई जगहों पे हर वर्ष बाढ़ आती है, लोगों को हमेशा वहां से हटाया जाना पड़ता है, और कई घर वहां पर लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जबरदस्ती वहां पर शिविर बनाकर रह रहे हैं या कुछ बनाकर रह रहे हैं, मगर वहां पर लोगों के घर हैं और हर बार परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि नाव से उन्हें आवा जावा करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परिस्थिति जरूर सवाल उत्पन्न होती है कि आखिर प्रशासन क्या कर रही है। जब हर वर्ष यहाँ पर वर्षा आती है, तो फिर बाढ़ प्रबंधन, तमाम चीजों की जो व्यवस्था होती है वो सरकार क्यों नहीं कर रही, तो ये सवाल जरूर उठता है। मगर कहीं ना कहीं जब बात करते हैं नेचुरल कैलामिटी की, तो वो किसी के हाथ में नहीं होती है, क्योंकि जिस प्रकार से अगस्त के महीने में झमझमाती हुई बारिश हुई और सितंबर पहले वीक तक व्यापक हो जाती है बारिश, यानी करीब बूंदाबांदी ही देखने को मिलती है। मगर इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर 15 तक झमझमाती हुई बारिश देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में बरसात तो हुई, लेकिन अब जो बरसात हो रही है वो आफत बनती हुई नजर आ रही है। और चूंकि जब बरसात हो रही है तब जलभराव जैसी जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिलती है। सड़कों पर भीषण जाम, घंटों घंटों तक पानी भरा हुआ नजर आता है।